एक बार फिर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के बारे में। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन क्या है और इसके बारे में हम विस्तार से आज बात करेंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्र में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन का विकल्प क्या हो सकता है और इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी है, और वास्तव में आज जो नई नई बीमारियां इस प्लास्टिक के कारण आ रही हैं उसको किस तरीके से हम जन समुदाय को अवेयर कर सकें और किस तरीके से इसका हम ग्राम पंचायत स्तर पर निस्तारण कर सकें। तो बात करेंगे कि भारत में लगभग 1500 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है और जिसमें से 60% का पुनर्चक्रण किया जाता है और 40% का ऐसे ही खुले में ही इसको छोड़ा जाता है। ग्रामीण भारत के कई हिस्सों में प्लास्टिक के कचरे का निपटान पारंपरिक तरीके से किया जाता है। प्लास्टिक के खुले में जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, फुरेन आदि ऐसी विषैली गैस उत्सर्जित उत्पन्न होती हैं जिससे ऐसी असाध्य बीमारियां हो रही हैं जो आज के जो प्रोफेसर हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके हाथ में पकड़ में तक नहीं आ रही कि ये किस तरीके की बीमारियां आज के समाज में हमारे पैदा हो गई हैं इस प्लास्टिक के कारण। इसलिए प्लास्टिक अपशिष्ट नियम में पहली बार ग्रामीण क्षेत्र को शामिल किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत के लिए विशिष्ट कर्तव्य को परिभाषित किया गया है। ये दस्तावेज ग्रामीण क्षेत्र में प्लास्टिक कचरे को सुरक्षित रूप से इकट्ठे करने और निपटान करने के तरीके और तकनीक पर विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराता है। तो ये सारे जो नियम उपनियम जो बने हैं वो 2016 में ही ग्रामीण परिवेश को शामिल कर लिया गया था। अब प्लास्टिक कचरा जो प्रबंधन योजना के जो मुख्य तत्व हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। जो एक तो होता है ग्रामीण स्तर पर, दूसरा है घर, व्यवसायिक क्षेत्र, रेस्टोरेंट, बाजार आदि से डोर टू डोर कलेक्शन हम लोग कर सकते हैं। अधिक जनसंख्या वाले गांवों में घरेलू पृथकीकरण का बढ़ावा दिया जा सकता है तथा ग्राम पंचायत स्तर पर परिवहन का रिसोर्स रिकवरी सेंटर पर जाकर एग्रीगेशन किया जा सकता है, वहाँ पर छटाई की जा सकती है प्लास्टिक की। अधिक मूल्यवान प्लास्टिक का रिसाइकिल करने वाले व्यावसायिक जो कबाड़ी हैं, उन जो इस तरीके का बिजनेस करते हैं उनको हम बेच सकते हैं। रिसोर्स रिकवरी सेंटर से अलग किए गए प्लास्टिक कचरा प्रबंधन यूनिट के अंदर हम भेज सकते हैं और वहाँ से उसका जो भी प्रबंधन की जो व्यवस्था है, जैसे सीमेंट फैक्ट्री है या PWD है या फिर हमारा जो रोड बनाने के अंदर उसका काम आ सके। गांव के लिए विशेषज्ञ एजेंसी, विक्रेता और पुनर्चक्रीकरण करने वाले को ग्राम में पंचायत द्वारा अनुबंध भी किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जन जागरूकता एवं निगरानी के लिए ग्राम पंचायतें SHG गांव आधारित कोई संगठन, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के साथ समन्वय कर संचालन एवं रख रखाव का कार्य करवाया जा सकता है। जो हमारा जो प्लास्टिक के ऊपर ये चीज़ भी हम कर सकते हैं। ब्लॉक एवं जिला स्तर पर भी इसका निपटान किया जा सकता है। जैसे अभी बात करेंगे ब्लॉक स्तर की, तो यहाँ पर हम जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन में उसमें 16 लाख रुपए का प्रावधान है, जिसमें एक तो आती है, एक तो कतरन मशीन आती है, बलिंग मशीन आती हैं और उसके अंदर ये एक डस्ट हटाने वाली मशीन आती है। 3 तरह की मशीनें आती हैं जिसका जो ईंधन के रूप में या फिर जो सड़क निर्माण के जो कार्य हैं उसके अंदर या सीमेंट फैक्ट्री हैं उनको हम लोग इसको बेच सकते हैं रिसाइकिल करके। अब बात करते हैं इसका प्रबंधन की क्या व्यवस्था रहेगी। तो सबसे पहले हमारा जो कचरा घर घर से कलेक्शन होगा, कलेक्शन होने के बाद RRC के अंदर आएगा, वहाँ से हम उसकी छटाई करेंगे। छटाई करने के बाद जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट ब्लॉक स्तर पे लग रही है वहाँ पर उस 3 मशीनों में उसकी प्रोसेसिंग होगी, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। या तो वो सीमेंट फैक्ट्री के अंदर चला जाएगा या फिर जो सड़क निर्माण के कार्य हैं उन पर ब्लॉक वहाँ से सीधा ही डायरेक्ट बेच सकता है। ग्राम पंचायत में जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए एक कंपोस्टिंग इकाई कम सामुदायिक संसाधन पुनर्प्राप्ति केंद्र यानी RRC होगा। सभी गांवों में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए संग्रह और पृथकीकरण कंपोस्टिंग इकाई RRC होगा, वहीं पर इकट्ठा होगा और वहां से कलेक्शन होकर ब्लॉक तक पहुंचाया जाएगा।
इसके लिए जो मूल्यवान सामग्री का स्क्रैप जो भी चीज़ें होगी जो वहाँ से आरआरसी से निकलेगी, कुछ तो डीलर को बेच दी जाएगी और वहाँ से जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की छटाई करके ब्लॉक स्तर पर भेजी जाएगी। छटाई के लिए गांव स्तर की जो कंपोस्टिंग इकाई कम आरआरसी गांव स्तर पर जो कंपोस्टिंग इकाई है, जो रिसोर्स रिकवरी सेंटर है, अलग अलग तकनीक का हो सकता है। स्थानीय रूप में उपलब्ध सामग्री से बनाया जा सकता है। कंपोस्टिंग जो इकाई कम आरआरसी में उसकी छटाई के लिए अलग से जगह वहाँ पर होगी आरआरसी के अंदर। गांव के साधारण तरीके और बेसिक सेफ्टी गियर के अलावा किसी अन्य मशीनरी का उपयोग नहीं होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो भी हमारे जो गाइडलाइन में दे रखा है यही तरीका होना चाहिए। इसके अलावा ऐसा नहीं कि आपने वहाँ प्लास्टिक इकट्ठा किया और जला दिया, कौन ले जाए, इतना थोड़ा सा प्लास्टिक है, लेकिन उससे जो हमारा जो वातावरण प्रदूषित होगा उसका नुकसान हमारा जन समुदाय को भुगतना पड़ता है। तो ये सारा जो दे रखा है उसी के अनुरूप हमें करना होगा। बोतलबंद सामग्री, टूटी हुई प्लास्टिक की बाल्टियाँ आदि अन्य पुनर्चक्रण किया जा सकता है और गाँव में इस स्क्रैप को डीलरों के माध्यम से भी बेचकर आय अर्जित कर सकते हैं। यदि गांव द्वारा ये कार्य नहीं किया जाता है तब पंचायत समिति स्तर पर इसको किया जा सकेगा। जिले द्वारा सूचीबद्ध स्क्रैप डीलरों की सूची ब्लॉक और ग्राम पंचायत को उपलब्ध करा दी जाएगी कि कौन कौन कबाड़ी हैं जो इस सामान को लिया जा सकता है, तो ब्लॉक आपको अवेलेबल करवा देगा। यहीं पर अगर हम देखें कि किस तरीके से प्लास्टिक का अलग तरीके से उन्होंने एक ढेर सा बना दिया है, गत्ते अलग हो गए हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक अलग हो गया है और उसको विधिवत ढंग से इनको बना दिया है। कुछ चीज़ें रिसाइकल होने वाली हैं, कुछ कबाड़ी को जाने वाली हैं और कुछ हमारा जो ब्लॉक लेवल पर जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट है वहाँ जाने वाली हैं। तीसरा हम पॉइंट देखेंगे कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई जो होती हैं वो ब्लॉक स्तर पर होगी। इस इकाई में जो प्राप्त प्लास्टिक का धूल हटाने वाली मशीन से साफ कर बेलिंग मशीन में गटर बनाए जाएंगे और थ्रेडिंग मशीन में से उसकी कतरन बनाई जाएगी। ब्लॉक स्तरीय प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई में जो थ्रेडिंग और बेलिंग, डस्ट रिमूव आदि मशीनों का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाएगा। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि ये व्यवस्था हमारे ब्लॉक स्तर पर होने वाली है। ये 3 तरीके की मशीन लगेगी जिसमें स्वच्छ भारत मिशन से 16 लाख रुपए इसका प्रावधान है। प्लास्टिक कतरन मशीन के लिए हम बात करेंगे। एक प्लास्टिक कतरन मशीन जिसका उपयोग प्लास्टिक को छोटे टुकड़ों में काटने के लिए किया जाता है। प्लास्टिक रीसाइक्लिंग प्रक्रिया में कतरन और उसका आकार में कमी करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। इस कटे हुए प्लास्टिक को फिर सड़क निर्माण में उपयोग करने के लिए आगे भेजा जा सकता है एवं सीमेंट प्लांट में ईंधन के रूप में भी इसको काम में लिया जा सकता है। प्लास्टिक बिलिंग मशीन यानी हाइड्रोलिक जो होती हैं उसे रीसाइकिल कंपनियों को बिक्री के लिए आमतौर पर इस तरीके कचरे जैसे कि ऑफिस पेपर है, नालीदार फाइबर बोर्ड है, प्लास्टिक, पन्नी, डिब्बे आदि का उपयोग किया जाता है। ये बेलर स्टील से बने होते हैं जो हाइड्रोलिक रम के साथ लोड की गई सामग्री को दबाकर गट्ठर यानी उसको दबा दिया और उसके आकार छोटा कर दिया जाता है, एकत्रित किया ताकि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है उसे हम आराम से उसको किया जा सकते हैं। दूसरी जो हमारी जो मशीन आएगी वो धूल हटाने वाली मशीन है। इसमें कतरन मशीन और दबाकर गट्टर की प्रक्रिया के दौरान बहुत भारी धूल उसमें से निकलती है। इस मशीन से माध्यम से कचरे को हटाया जाता है ताकि स्वास्थ्य और पर्यावरण पर इसका प्रभाव न पड़े। ये मशीन प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ताकि वहाँ से वो डस्ट हट जाए। निस्तारण विधि, अब जो चीज़ें वहाँ पर हुई हैं उसके बाद हमारा जो निस्तारण किस तरीके से होगा, या तो सड़क निर्माण के अंदर उसका उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सीमेंट उद्योग में भी इसका काम में लिया जा सकता है। जो प्लास्टिक जो निकला है, जो उसका जो रिसाइकिल हुआ है, छोटी कतरन हुई है, पाउडर हुआ है, तो उसके माध्यम से हम निपटान कर सकते हैं। ये कुछ सीमेंट फैक्ट्रियों का नाम है
जो बाइंग करती हैं, खरीदती इसको, ये 10 नाम है। एक तो यहाँ पर अजमेर के अंदर है, पाली के अंदर है, और उसके बाद चित्तौड़ के अंदर है, कोटपुतली के अंदर है, बूंदी में है, बांसवाड़ा में है, एक और ये जो मैसर्स लाफार्ज जो हैं ये चित्तौड़ के अंदर हैं, सिरोही के अंदर हैं, सावा जो कि यही चित्तौड़ के अंदर है। तो ये यहाँ पर हम लोग इसको पाउडर को बेच सकते हैं, और आपके ज़िले में भी अगर PWD वाले हैं तो वो भी खरीदते हैं। तो इस तरीके से हम प्लास्टिक का निपटान कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस वीडियो में, जो आज हमने सीखा है कि हम प्लास्टिक को किस तरीके से निस्तारण कर सकते हैं।